Hello friends, welcome back to our class. Today I am going to teach you Ohm's law. In previous class we have studied about electric circuit. When two or more than two electric elements combine together in a closed path to provide continuous flow of electric current, then this closed path is defined as electric circuit. For example, when we combine bulb, a switch, a cell in a closed path, then current flows and bulb starts glowing. When we light up a torch, starting its light is high. As time passes or as the torch glows for a long time, its light becomes dim. How does it happen? It happens due to decrease in its potential difference. बैटरी टॉर्च को जब हम लंबे समय तक यूज करते हैं तो उसका लाइट जो होता है कम हो जाता है. क्यों हो जाता है? तो क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है. करंट फ्लो करने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है. एज वी बाई अनदर ड्राई सेल of 1.5 volt and when we use this cell for a long time, its potential becomes 0.75 volt. This means potential difference decreases as we uses for lighting. तो इस तरह के एग्जाम्पल से ओम्स के द्वारा एक लॉ दिया गया, एक रिलेशन दिया गया, रिलेशन को इस्टेब्लिश किया गया जिसको कि हम लोग ओम्स लॉ के रूप में हम लोग पढ़ते हैं. तो इसमें होता क्या है, इस लॉ के अनुसार होता क्या है, तो जब किसी सेल को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो सेल का पोटेंशियल डिक्रीज करना शुरू करता है. अब सेल का पोटेंशियल जब डिक्रीज करेगा, सपोज कीजिए कि पोटेंशियल इस सेल सर्किट में सेल का पोटेंशियल V है और जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा और पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल और करंट के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया ओम्स के द्वारा और उसी रिलेशन को हम लोग ओम्स लॉ के रूप में जानते हैं. That law is called Ohm's law. From above example, we come to conclusion that as the potential difference of cell is larger, the value of current is also larger. So, this relation established by Ohm's can be stated as the current through metallic wire is proportional to the potential difference applied across
across the end of wire provided the temperature remains constant. Temperature remains constant. This is the statement of Ohm's law. On the basis of above experiment observed by Simon Ohms, an statement was established or a relation was established by Ohm. The statement is the current through metallic wire, the current flowing through a metallic wire is proportional to the potential difference. जब हम किसी सर्किट को लिए, सर्किट में सेल जोड़े यानी कि उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो ये पोटेंशियल जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम इस सर्किट में मेटेलिक वायर के सहारे इस सेल से जोड़े अक्रॉस द एंड्स ऑफ सेल, तो पोटेंशियल जो होगा करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि प्रोपोर्शनल मतलब जब पोटेंशियल के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज करेगा, और जब करंट को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो the current through metallic wire is proportional to the potential difference applied across the ends of wire provided that temperature remains constant. एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब हम इस सर्किट में लिए तो मान लिए कि V पोटेंशियल था और I करंट था, तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, इफ V पोटेंशियल इज अप्लाइड across the ends, इसी के बगल में फिगर बना लेना है, across the ends and I current passes through it. जब हम किसी सर्किट में भी पोटेंशियल अप्लाई किए और पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के स्टेटमेंट के अनुसार क्या लिख सकते हैं, तो मैथमेटिकली वी कैन राइट V इज प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल जो होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया जाता है और इक्वल साइन का यूज करते हैं तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके जब इक्वल साइन लिखेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट V इज इक्वल टू IR, वेयर R is constant, proportionality constant called resistance, यही ओम्स लॉ है। और ओम्स लॉ के अनुसार एक हम लोग को रिलेशन मिलता है पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बीच। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस हम लोग को मिला, ये रेजिस्टेंस एक प्रकार का कांस्टेंट है। जैसे कि हम लोग पीछे कूलम्स लॉ में देखे होंगे कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था K, जिसका वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है R है, और R क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है क्या,
तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सिंपली यहाँ पे जान लेते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस होता क्या है, तो ये एक प्रकार का इंप्योरिटीज है या प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस एक प्रकार का मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा जो कि क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एल्युमिनियम वायर लेते हैं, कॉपर वायर लेते हैं, तो एल्युमिनियम और कॉपर वायर के तुलना में कॉपर में आसानी से इजिली करंट का फ्लो होता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बट इन एल्युमिनियम देयर इज सम अपोजिशन opposed by the material, opposed by the property present in the material। उसी प्रकार से ये R जो है ये हर एक मटेरियल के लिए ऐसा कांस्टेंट है जो कि हर एक मटेरियल के लिए वेरी करेगा। अब जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू फॉर एल्युमिनियम अलग होगा, फॉर कॉपर अलग होगा, तो हर एक मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस तरह का मटेरियल होता है उस मटेरियल पे रेजिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। तो यही जो रिलेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ओम्स एस्टैब्लिश्ड अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, व्हिच वी हैव स्टडीड। और यहां पे स्टेटमेंट के नीचे जब हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो इसके बगल में फिगर भी बनाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट का। यही कारण था कि जो हम लोग स्टार्टिंग में एग्जांपल लिए थे कि कोई भी टॉर्च लिए, टॉर्च को जैसे नए टॉर्च को जब हम जलाना शुरू करते हैं तो कुछ समय के बाद उसका जो लाइटिंग कैपेसिटी होता है वो कम जाता है। क्यों होता है, तो क्योंकि उसमें जो सेल या बैटरी यूज होता है उसका पोटेंशियल डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो करंट का भी वैल्यू डिक्रीज करना शुरू कर देगा। और करंट का वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब क्या, लाइटिंग कैपेसिटी उसका डिक्रीज करता है। जैसे इन आवर होम वी यूज अ बैटरी टू फॉर आवर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस सच एज टीवी, फ्रिज, इट इज एक्सेट्रा। तो फॉर जो हम लोग बैटरी घर में यूज करते हैं, तो जब हम उसको एक बार फुल चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के बाद इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी करंट उसमें फ्लो करता है, जिसके कारण बैटरी का पोटेंशियल डिक्रीज करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और पोटेंशियल डिक्रीज करने का मतलब करंट का भी फ्लो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सिंपली हम लोग इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के आधार पर ओम्स के द्वारा इस लॉ को इस्टेब्लिश किया गया, इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। फ्रॉम हियर वी डिफाइन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अभी हम लोग जाने कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes the flow of current in a wire or conductor or electric circuit. So on this basis we define resistance as an electrical quantity that reduces or opposes the flow of current in circuit। जैसा कि हम लोग देखे कि रेजिस्टेंस जो होता है एक प्रकार का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि
वायर में या कंडक्टर में या सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करता है। दिस वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम एबव इक्वेशन V is equal to IR is a relation established by ohms. From this equation we can write I is equal to V by R. So we can also write it I is proportional to 1 by R. Clearly at a given potential current flowing in the circuit is inversely proportional to the resistance जो हम लोग पीछे ओम्स लॉ पढ़े थे। ओम्स लॉ के अनुसार करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। और इसी चीज को हम लोग डिफाइन किए पहले, एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, कौन? रेजिस्टेंस क्या है? तो एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होता है दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट वायर और कंडक्टर। किसी सब्सटेंस में, किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसको करंट को अपोज करने वाला एक सब्सटेंस या मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस जब हम करंट और रेजिस्टेंस के में से किसी एक के वैल्यू को हम जब डिक्रीज करेंगे तो दूसरे का वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीज करता है। किसी भी एक, यदि हम लोग रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज करेगा, करंट को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। So no confusion remains here on resistance. Clearly resistance is a property that opposes the flow of current in a wire or conductor. So that's all for today.